खबर आ रही है कि दिल्ली में चंपई सोरेन और बीजेपी की डील डन हो गई है। चंपई सोरेन बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीतती है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं संपादक अनुराग ठाकुर जी। उनसे डिटेल में जानेंगे कि आखिर ये बात कैसे बनी और फिर बाबूलाल का क्या होगा। अर्जुन मुंडा के बारे में भी कहा जा रहा था कि उन्हें भी झारखंड की राजनीति में सक्रिय किया जा रहा है, उनको भी चुनाव लड़ाया जाएगा, तो उनकी भूमिका क्या होगी? अनुराग जी, क्या खबर निकल कर सामने आ रही है? क्या बीजेपी नेताओं से चंपई सोरेन की मुलाकात हो चुकी है तब ये बात बनी है? जी बिल्कुल आशुतोष जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम बीते कई दिनों से चल रहा था, मुझे लगता है आज उस पे एक विराम लगने वाला है। और चंपई सोरेन आज दूसरी बार पूरी घटनाओं के बाद आज दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं और इस बार फिर वही वाया कोलकाता वो दिल्ली पहुंचे हैं। और सूत्रों की माने तो वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और सूत्रों की माने तो वो थाम रहे हैं। और दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से आज उनकी मुलाकात हो चुकी है। और मुझे लगता है आज देर रात रात में उनकी मुलाकात अमित शाह से, गृह मंत्री अमित शाह से होनी है। फाइनल मुहर वहीं लगेगी, फाइनल बात वहीं होगी। इससे पहले जो तैयारियां थी वो उन्होंने कर लिया। जो तमाम बीजेपी के सीनियर लीडर्स थे, शिवराज सिंह चौहान हो या हेमंता बिश्व शर्मा हो, वो भी आज रांची से दिल्ली पहुंचे। उनसे भी वहां पे मुलाकात हो गई। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि चंपई सोरेन एक सीनियर लीडर हैं और वो अगर आते हैं तो बीजेपी मजबूत होगी। और चंपई सोरेन की भाजपा में एंट्री के लिए भव्य तैयारी के भी आयोजन किए जाएंगे। इसको लेके भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। और आज रात में उनकी मुलाकात जब होती है या बात होती है गृह मंत्री अमित शाह से, तो तमाम चीजों पे विराम लग जाएगा। और उनकी तब तक आज दिन भर उनके तमाम बीजेपी के बड़ी नेताओं से बातचीत हो गई है। उनके बीजेपी में ग्रैंड वेलकम की तैयारी हो रही है। दूसरी बार वो दिल्ली पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने कद का एहसास करा दिया है जेएमएम को भी और इंडी गठबंधन को भी। सूत्रों की माने तो पिछले दिनों जब चंपई सोरेन 3 दिनों के लिए दिल्ली गए थे, तो वो वहां भाजपा के नेताओं से मिले थे। संभवतः उन्हें वो जो टास्क दिया गया था उसी रणनीति के तहत चंपई सोरेन ने पूरे कोल्हान में घूम घूम कर अपने समर्थकों की नब्ज टटोलते रहे। और उनके एक सभी तरीके से कार्यक्रम ताकत भी में दिखाया सैकड़ों उन्होंने। की भीड़ भी, और उनके सभी कार्यक्रम में सैकड़ों की भीड़ भी जुटी थी। और इधर कोल्हान में चंपई सोरेन अपने कार्यक्रम कर रहे थे, तो उधर दिल्ली में बैठे भाजपा के वरीय नेता पूरे मामले से अवगत हो रहे थे। और अपने टास्क को पूरा करने के बाद दोबारा चंपई सोरेन सोमवार को आज दिल्ली पहुंचते हैं और भाजपा के दरबार पहुंचते हैं। और वहां भाजपा में शामिल होने के संकेत उनके द्वारा दिए गए हैं। और अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, होते हैं, या अब तो कह सकते हैं कि हो ही रहे हैं। और जो डील हो रही है उसमें यह है कि इस बार अगर भाजपा विधानसभा चुनाव जीतती है तो सीएम की कुर्सी पर चंपई सोरेन विराजमान हो सकते हैं। और वहीं घाटशिला सीट से चंपई सोरेन के बेटे भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। इन्हीं दो शर्तों पर अमित शाह से आज रात फाइनल बात के बाद चंपई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की जो पूरी संभावना है वो क्लियर हो जाएगी। नहीं, जी। ठीक है अनुराग जी, लेकिन इसमें दो चीज बातें आ रही है कि अब जाकर के ये बातें निकल कर सामने आ रही है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे झारखंड में बीजेपी का, बीजेपी में शामिल होंगे तभी स्वाभाविक तौर पर ऐसा होगा। उनके पुत्र जो हैं घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। ये बातें हो गई। क्या पिछली बार इन बातों में कुछ अरंगा फंस गया था? क्या कुछ लोचा रह गया था जिस वजह से नहीं हो पाया था? और इस बार वो चीजें फाइनल हुई है, तो पहले में और अब में क्या अंतर हो गया था? क्या बाबूलाल मरांडी ने वीटो लगाया था, वो नहीं चाहते थे और इस बार बाबूलाल मरांडी को मना लिया गया है, या फिर बाबूलाल मरांडी अब चंपई के आने के बाद वो बाहर जाएंगे? जी बिल्कुल, बाहर जाने की तो बात अभी बीजेपी में कहीं से भी नहीं है। लेकिन पिछली बार जो ये सूत्रों के हवाले से ही खबर आई थी कि कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को पसंद नहीं है कि चंपई सोरेन की बीजेपी में एंट्री हो, क्योंकि वो जानते हैं कि चंपई सोरेन की एंट्री अगर अभी होगी तो कहीं ना कहीं उनका कद काफी बड़ा होगा। और अभी सही मायने में चंपई सोरेन का कद बड़ा हो चुका है पूरे झारखंड में। पहले उन्हें कोल्हान टाइगर कहा जाता था, अब उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से लोग संबोधित कर रहे हैं। जिस तरीके से उनके फैन फॉलोइंग हाल के दिनों में बढ़े हैं।
अब तो केबीसी में भी उनके बिल्कुल, सवाल चंपई पूछा सोरेन गया के था। नाम का सवाल पूछा जा रहा है हुँ, और पूरे भारत में उनकी चर्चा हो रही है। चंपई सोरेन अभी इतने पॉपुलर हो गए हैं। हुँ, हुँ। तो और उन्हें जो बीजेपी के द्वारा टास्क दिया गया था, मुझे लगता है बीते 3 दिनों के प्रवास के बाद जब वो लौटे थे सरायकेला, हुँ, तो हुँ, उन्होंने वो टास्क किया और उसपे बीजेपी की नज़र भी थी और मुझे लगता है क्योंकि इनका कद हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ा, ये जब मुख्यमंत्री रहे तो इनके कार्यकाल की काफ़ी सराहना की गई, ना केवल सरकार की तरफ से, बल्कि विपक्ष की तरफ से भी तमाम नेताओं ने चंपई सोरेन के कार्यकाल की सराहना लगातार की। विधानसभा में भी इनके कार्यकाल की सराहना की गई थी और इन्होंने भी बीजेपी के अगेंस्ट कभी कुछ कहा नहीं। इसको लेके हेमंत बिश्व शर्मा ने एक लास्ट सेशन का जो अंतिम दिन था उसमें इनका भाषण था, उस भाषण को भी मंगवा के सुना था। तो ये तमाम चीजें हैं और कहीं न कहीं इन्हें बीजेपी के लोग पसंद कर रहे थे और बीजेपी की चाहत थी कि चंपई सोरेन आए, क्योंकि बाबूलाल मरांडी, हालांकि लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसमें बीजेपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 3 सीटों की सीट उन्हें गंवानी पड़ी थी, तो जिससे बाबूलाल मरांडी का कद कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा हुआ था अपने लोगों के बीच ही, क्योंकि वो रहते हैं और उनके अगुवाई में ही चुनाव होता है यहाँ पे और उसमें 3 सीटें कम हो जाती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें अर्जुन मुंडा की, तो अर्जुन मुंडा भी यहाँ से चुनाव हार गए थे खूंटी से। तो कहीं न कहीं चुनाव हारने के बाद जो नेता का कद होता है, वो थोड़ा-सा डाउन होता है और जो चुनाव जीत कर आते हैं, उनका कद ऑब्वियसली ठीक बट ठीक ठीक, ऑब्वियसली अनुराग जी थोड़ा रोकेंगे हम यहाँ पे। मुझे ये बताइए कि हालांकि थोड़ा सा जल्दी सवाल पूछना होगा, चूंकि अभी तक तो ये खबरें चल रही है, सूत्रों के हवाले से आप बता रहे हैं कि शामिल होंगे, देन वो सीएम का फेस होंगे। तो सीएम का फेस बना करके चुनाव में बीजेपी जाएगी, या फिर चुनाव जीतने के बाद चंपई सोरेन को सीएम बनाएगा और तब तक अंदर खाने संगठन में बिखराव ना हो, बीजेपी के पुराने नेताओं में नाराजगी न हो, हिडन रखा जाएगा, लेकिन उनको प्रॉमिस कर दिया गया है कि आप ही सीएम बनेंगे और जीतते हैं तो। जी, मुझे लगता है कि उन्हें प्रॉमिस कर दिया गया है कि अगर आप बीजेपी जीतती है तो आपको सीएम बनाया जाएगा और तब तक काफी समय है, तब तक जो भी नाराजगी होगी बीजेपी के अन्य सीनियर नेताओं में, उन्हें मना लिया जाएगा और उन्हें मनाने की मुझे लगता है जो प्रक्रिया है वो चल रही होगी। इसी के तहत कई नेता आज दिल्ली पहुंचे हैं, हालांकि अर्जुन मुंडा भी पहुंचे हैं, बाबूलाल मरांडी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मुझे लगता है बाबूलाल मरांडी को भी मना लिया जाएगा क्योंकि वो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और बीजेपी भी अपना फायदा देखेगी कि जिस तरीके से अभी जेएमएम काफी मजबूत स्थिति में है झारखंड में और जिस तरीके से हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, कहीं ना कहीं उनसे उनका कद और बढ़ा है गिरफ्तारी के बाद, तो इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ा क्योंकि जैसे ही उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, राज्य में काफी शोर होने लग गया था और हेमंत सोरेन का कद काफी बढ़ गया था उस गिरफ्तारी के बाद और उसके बाद वो बाहर हैं और चुनावी कैंपेन लगातार कर रहे हैं, लोगों का जन समर्थन उन्हें प्राप्त है और तो मुझे लगता है कि चंपई सोरेन को आश्वासन दे दिया जाएगा और तब तक ये तमाम चीजें जो भी हैं मसले उसे सॉल्व आउट किया जाएगा। जी। चलिए 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 अनुराग जी, जानकारी जुटाते रहिए, चूंकि पल पल अपडेट हो रहा है। कब ऐलान होता है, हम उम्मीद करेंगे कि सबसे पहले कशिश न्यूज पर ही चले वो ऐलान का भी, या जो भी जी जानकारी बिल्कुल। अमित शाह से मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी।